संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने कल परसों अपना रिपोर्ट दे दिया है कि जो काम भारत 3 साल बाद जो कामयाबी हासिल करने वाला था वो कामयाबी शायद अगले साल तक हासिल कर लेगा, है ना। अगले साल यानी कि 2023 तक भारत है जो हमारा देश वो दुनिया का नंबर 1 देश होने वाला है। किस मामले में? दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बनने का खिताब हमें मिलने वाला है। जो मिलना था 3 साल बाद, अब वो मिलने वाला है अगले साल। ये अगले साल ही शायद 2023 तक हम चीन को बीट करके हम चीन से आगे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारी आबादी ऑलरेडी अभी 138 करोड़ है और बहुत जल्दी हम जो चाइना की आज आबादी है 140 करोड़ के आसपास है, तो हम अगले साल तक जरूर चाइना को हम जरूर हरा देंगे और हम दुनिया के नंबर 1 देश बन जाएंगे आबादी के मामले में, है ना। शर्म नहीं है इस देश के लोगों को, इस देश के नेताओं को कोई शर्म नहीं है। देश की सबसे बड़ी समस्या है देश की आबादी और देश के दूसरे हर समस्या के मूल में है, जड़ में है हमारे देश की आबादी जो लगातार बढ़ते जा रही है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में तो हमारी आबादी थी करीब 30 से 35 करोड़, आज हो गई है 135 करोड़। तो क्या देश का साइज भी बढ़ गया है? देश की जमीन भी बढ़ गई है? हाँ, देश की तो जमीन उतनी है, देश की साइज उतनी है और 35 करोड़ से अब लोग हो गए 135 करोड़। तो ये जो एक्स्ट्रा 100 करोड़ लोग आए हैं इनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोजी रोटी कहां से आएगा? पड़ोसी देश हमारे जो है वो क्या हमें पड़ोसी अपना जमीन दे देंगे कि भैया आपकी आबादी ज्यादा है तो आप हमारा जमीन ले लो? वो तो हमारा जमीन ऐसे ही हड़पने के लिए बैठे हुए सब। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा 100 करोड़ लोग आ गए हैं इनको रोजी रोटी कहां से मिलेगा? इनको रोटी, कपड़ा, मकान कहां से मिलेगा? जमीन तो हमारे देश के पास उतना ही है। अब उतने ही जमीन में हम खेती करके अनाज उगा के लोगों का पेट भरे, कि उतने ही जगह में हम कपास की खेती करें, कॉटन की खेती करें, लोगों को कपड़ा देवे, कि उसी उतने ही जमीन में हम घर बनाए और लोगों को रहने के लिए जगह देवे। तो आपको उतने ही जगह में ये 100 करोड़ लोग जो एक्स्ट्रा आ गए हैं उनको रोटी भी देना है, कपड़ा भी देना है, मकान भी देना है और जमीन है उतना ही। अब कितना बढ़ाओगे प्रोडक्शन? आप कितना हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, कितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे? एक सीमा होती है प्रोडक्शन बढ़ाने का। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अब खाद डाल के, यूरिया डाल के, सिंचाई के उपलब्ध करा के, लोन दे के किसानों को, सब्सिडी दे के किसानों को, बीज की क्वालिटी अच्छी दे के, सब करके आपने देख लिया कि उल्टा क्या हो रहा है? हमारी जमीन जो है, जो हमारा सॉइल है, सॉइल हमारा खराब हो रहा है, हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, इतने सारे खाद डाल डाल के। कितने प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे? अब बोल रहे हो कि खेती गोबर से करो, ऑर्गेनिक हो जाओ। तो ये भैया जो एक्स्ट्रा बढ़ते जा रही है आपकी आबादी, हर सेकंड में इस देश में एक बच्चा पैदा हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में 60 बच्चा, यानी कि 1 घंटे में लगभग 3600 बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी वो हिसाब से एक दिन में करीब 86,000 के आसपास बच्चे पैदा हो रहे हैं। यानी कि 1 महीने में 26 लाख और देखा जाए तो 1 साल में हमारे देश में करीब 3 करोड़ के आसपास बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। मान लो अगर कुछ बच्चे मर भी जाते हैं तो भी मैं बोलूं तो कम से कम 2.5 करोड़ बच्चे हर साल इस देश में पैदा हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। 2.5 करोड़ तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, यानी हर साल आप एक ऑस्ट्रेलिया ऐड कर रहे हो। और अगर समझो हर साल आपके इधर मर कितने रहे? अगर 2.5-3 करोड़ पैदा हो रहे तो हर साल आपके इधर मर कितने रहे? हर साल आपके इधर सिर्फ 1 करोड़ लोग मर रहे। तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया बढ़ाते जा रहे हो और ये जो बढ़ती हुई आबादी है इसके लिए ना आपके पास रोटी का इंतजाम है, ना कपड़ा का इंतजाम है, ना मकान का इंतजाम है और नौकरी तो है ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके भी अब तक लोग सिर्फ ज्यादा ज्यादा 3 से 4 करोड़ लोगों को नौकरी देके बैठी है। बस 3 से 4 करोड़ लोगों में हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, जिस दिन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, पेट पे लात पड़ेगा ना, तो सारे देशभक्ति, सारे सब चीज भूल जाएंगे। अभी आपने देखा ना अग्निपथ में क्या हुआ? आपके अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम में क्या हुआ? ये जो देशभक्त बनते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए बोलते हैं हम गोली खाते हैं, फौज में जाना, वो क्या कर रहे थे? ट्रेन फूक रहे थे, ट्रेन जला रहे थे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये काहे के देशभक्त थे? इनको फौज में जाना है, ये आतंकवादी है और बोलते हैं हम फौज में जाएंगे, हम देशभक्त है। ये सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए फौज में जाना चाहते।
रोजी रोटी कमाने का एक अड्डा हो गया हमारा फौज। हाँ, ये जो किसान है बैठ जाते धरने पे, जब देखो अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। हाँ, काय का अन्नदाता? हाँ, सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है हमारे किसानों को, सबसे ज्यादा। भैया यूरिया चाहिए सस्ते में, पानी चाहिए सस्ते में, बिजली का बिल नहीं भरना है, बीज चाहिए, ये चाहिए, हर चीज के लिए उनको सब्सिडी चाहिए। ऊपर से बैंक से लोन भी चाहिए, और बैंक से लोन देने के बाद वो लोन को चुकाना भी नहीं है। फिर जो सरकार आएगी वो उनका कर्जा माफ करा देगी, वो सरकार जीतेगी। हाँ, और बन जाते हैं अन्नदाता। हाँ भैया, फ्री में आप खिला रहे हो क्या किसी को? हाँ भाई, दूसरे देश से अगर हम इंपोर्ट करें अनाज तो ज्यादा सस्ता होता है कंपेयर टू अपने देश में जो रेट से अनाज बिक रहा है। और हर चीज में हमारे किसानों को सब्सिडी चाहिए है, हमारे छात्र है उनको सब्सिडी चाहिए, हमारे लोगों को सब्सिडी चाहिए। पेट्रोल आप महंगा कर दो 1 रुपया, रेलवे का टिकट बढ़ा दो 1 रुपया, सब पटरी पे बैठ जाते, रोड पे बैठ जाते, जब देखो तब धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है। हाँ, तो कहां से आएगा ये 100 करोड़ लोगों के लिए? भाई महंगाई भी नहीं चाहिए, कोई चीज महंगा भी नहीं हो जाए। मेरे बाबा मेरे दादा आदम किस कीमत पे चीजें खा रहे थे, किस कीमत पे वो देसी घी खा रहे थे, उसी कीमत पे आज भी उनको देसी घी चाहिए। हाँ, जमीन की कीमत तो सबको चाहिए कि मेरे जमीन की कीमत खूब बढ़े। हाँ, अगर 1 लाख का मैंने घर दुकान लिया है तो वो 10 साल में 10 लाख का हो जाए। लेकिन अगर वहीं पे सामान की कीमत बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, दूसरी चीजों की कीमत, तो रोना धोना चालू हो जाए। अरे भैया, जब देश में आबादी बढ़ते जा रही है तो मांग भी चीजों की बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है। प्रोडक्शन उतना नहीं हो सकता है, खेत उतना ही है, जमीन उतना ही है, कितना अनाज पैदा करोगे? तो चीजें तो महंगी होगी ना। तो भैया सोल्यूशन है कि अपनी आबादी कम करो, एक ही सोल्यूशन है कि अपनी आबादी कम करो। यही समस्या है और हर समस्या का जड़ है आपकी आबादी। ये जो हमारे नेताओं को और सब लोगों को लग रहा है कि भैया हम जिसके पास ज्यादा आबादी होगी, जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे, जिस देश में ज्यादा युवा होंगे, वो देश बहुत तरक्की करेगा। हाँ, अरे ये युवा के पास काम धंधा नहीं रहेगा तो युवा कहां से तरक्की कराएगा? है नहीं, दंगे फसाद करेगा बस ये युवा तुम्हारा, कोई काम नहीं करेगा। जब उसके पास काम है ही नहीं तो काम चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। अब ये मत कह देना कि भाई चीन में भी तो 150 करोड़ आबादी थी, 140 करोड़ आबादी, कैसे सबको रोजगार मिल गया? अब आप वो बोलोगे, अरे भाई चीन में कैसे रोजी मिल गया सबको, कैसे नौकरी मिल गया? चीन में भैया वहां प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है। हाँ, चीन का नसीब साथ दिया भैया, उसने अमेरिका और यूरोप के लोगों को बेवकूफ बना के सारे इंडस्ट्रीज कंपनीज को अपने यहां शिफ्ट करा लिया, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने यहां शिफ्ट करा लिया, कंपनी कारखाने वहां पे खुल गए और लोगों को वहां पे रोजगार मिल गया। और उसी चीन ने एक बच्चे का नियम भी लाया था, और कई सालों तक चीन में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करना था, और एक से ज्यादा बच्चा पैदा होता था तो लोगों को जेल और सजा होती थी। लोग दूसरा बच्चा पैदा होता था तो नदी नाले में बहा देते थे। ये भी उसी चीन ने किया है। हाँ, और यहां पे तो अगर कोई सरकार थोड़ा सा कुछ कानून भी लाए आबादी को नियंत्रण करने के लिए तो पब्लिक सरकार के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाती है। हाँ, पैदा करना सबका हक है और नौकरी देना सरकार का हक है, सरकार का काम है। क्या मतलब कहां से सरकार नौकरी लाएगी और कहां से देगी? हाँ, बच्चा पैदा करते वक्त आपने सरकार से पूछा था कि भैया इस बच्चे को पैदा कर रहा हूं, इसके लिए नौकरी है इस देश में? पैदा आपको अपनी मर्जी से करना है, लेकिन नौकरी आपको सरकार से चाहिए। हाँ, सब जगह सरकार आपको देवे। हाँ, तो भैया जरा कंट्रोल करो, है ना? ये जानवर नहीं है हम लोग, भेड़ बकरी सुअर नहीं है कि बस पैदा करते जाए। एक सीमा होती है, सोच समझ के पैदा करना चाहिए। हम इंसान हैं। जिस तरह एक जान की हत्या करना गुनाह है, उसी तरह एक जान को पैदा करना भी गुनाह होना चाहिए, है ना? आप बच्चा पैदा कर देते हो, परवरिश करने की आपकी औकात नहीं है। हाँ, सर आपको पैदा करने के लिए चाहिए सरकारी अस्पताल, हाँ, फिर आपको पढ़ाने के लिए चाहिए सरकारी स्कूल, हाँ, फिर बाद में आपको चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी अगर आपको नहीं मिलती है तो सरकार का सड़क है, सरकार का रेलवे है, आप वहां पे लगा के खोमचा बैठ जाओ, फेरी का धंधा लगा के बैठ जाओ, सरकारी जमीन हड़प लो, हाँ, सरकारी सड़कों को जाम कर दो, है ना? तो हर चीज तो आपको सरकार को बैठे बैठे देना चाहिए, लेकिन बस बच्चा पैदा करते हुए तो आपको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं चल सकता। ये देश में इतनी आबादी झेलने की औकात नहीं है हमारे देश की। कंट्रोल कराना पड़ेगा सबको। 2 बच्चे से, भैया मैं नहीं बोल रहा हूं कि फांसी पे चढ़ा दो किसी को ज्यादा बच्चा हुआ, या चीन जैसा कोई कानून ला दो। मुझे भी पता है कि इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये संभव नहीं है।
लेकिन कुछ तो कानून बनाना पड़ेगा। कम से कम आप जो कम बच्चे पैदा कर रहे हो उनको रिवॉर्ड तो करो। जो एक बच्चा पैदा कर रहे हो उनको आप कुछ रिवॉर्ड दो, कुछ सम्मान करो। और जो 2 बच्चे से ज्यादा पैदा कर रहे हैं, अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं ताकि कल हमारा वोट बैंक बढ़े, है ना, तो ऐसे लोगों को आप 2 बच्चे से ज्यादा होने के बाद उनके सारे सरकारी सुविधा, सरकारी सब्सिडी और जो भी उनके इवन उनका जो मतदाता हक है, वोटिंग राइट है, वो सब छीन लीजिए। सारे सरकारी सहूलियत जो ले रहे, भाई आप अपना बच्चा पैदा कर रहे हो, आप अगर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे पैदा करो, अपने खर्चे पे पैदा करो। देश के टैक्स पेयर नहीं है कि पूरा खर्चा सबका उठाएंगे। मुट्ठी भर लोग टैक्स भरते हैं इस देश में, बाकी सबको सिर्फ सब्सिडी चाहिए, सब्सिडी चाहिए, सरकार से सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। सरकार को देने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो देश का खर्चा उठा रहे और देश की तिजोरी भर रहे, बाकी तो सब देश की तिजोरी खाली करने में लगे हुए। तो ये जो देश के कमा के जो तिजोरी भर रहे ना, कहीं वो लोग भी कल इसको मुद्दा बना के चिल्लाने ना लगे। आज हो रहा है ना, आज यूपी बिहार के लोग जब दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, वहां खोमचा लगाते हैं, वहां रिक्शा चलाते हैं, वहां टैक्सी चलाते हैं, तो उनको जलालत झेलनी पड़ती है। हाँ, उनको वहां के लोग जो लोकल लोग हैं कोई इज्जत देते हैं, कोई सम्मान देते हैं। अभी अगर कोरोना का जब काल आया था तो सबसे ज्यादा कहां के लोग वापस गए थे? सबसे ज्यादा लोग यूपी बिहार में ही आए थे वापस, जो पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाके सिर्फ मजदूरी कर रहे। हाँ, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई फेरी लगा रहा है, यही सब काम कर रहे। तो इस कोरोना काल में ही कम से कम आंखें खुल जानी चाहिए, कम से कम यूपी बिहार के सरकार का। सबसे ज्यादा आबादी आपकी है, यूपी बिहार मिला के 35 करोड़ हो जाता है। 35 करोड़ आबादी तो पूरे अमेरिका की है। हाँ, तो यूपी बिहार की आबादी ऐसे ही बढ़ते रहेगी और बाकी के राज्य आपकी आबादी को नौकरी देते रहेंगे। आप कितने राज्य के लोगों को नौकरी देते हो? हाँ, तो आपके राज्य के लोग जब दूसरे राज्यों पे जाते हैं तो उन पे दबाव बढ़ता है, वहां के राज्य के आर्थिक व्यवस्था पे दबाव बढ़ता है। अगर आप उनको वहीं पे नौकरी दे देते, काम धंधा दे देते, तो क्यों दूसरे राज्यों में जाते थे? हाँ, अब आप बोलोगे वहां पे भैया कंपनी कारखाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भैया आप कर क्या रहे थे 70 साल से? आपकी जनता, आपकी वहां की सरकार कर क्या रही थी? तो आपको व्यवस्था करना चाहिए था। आज साउथ के राज्य है वो कितना आगे बढ़ गए। जीडीपी में नंबर 2 पे था, पहले नंबर पे था महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे था उत्तर प्रदेश, आज दूसरे नंबर पे तमिलनाडु हो गया है, गुजरात आगे आ गया, कर्नाटका आगे आ गया। साउथ के सारे स्टेटों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया। आज वो देखो कितनी तरक्की कर रहे, कितने अच्छे जीवन दे रहे अपने लोगों को। लेकिन यूपी बिहार अपनी आबादी पे कंट्रोल करने में एकदम ही फेल है। तो कोई सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा, ठीक है? आप ऐसे ही आबादी बढ़ाते जाओ, उनके रोटी, कपड़ा, मकान और उनके नौकरी का कोई व्यवस्था आपके पास है नहीं, और आप दूसरे राज्यों के भरोसे छोड़ दोगे उनको। कि दूसरे राज्यों में जाओ तो दूसरे राज्य आज नहीं तो कल, आपने देखा है कि ऑलरेडी कितने राज्य हैं जो कितना ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इस बात पे। तो यूपी बिहार के लोगों को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है दूसरे राज्यों में, ठीक है? तो ये देश की तो समस्या ही है, पूरे देश को तो आबादी नियंत्रण करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ रही है वो यूपी बिहार की कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास साधन और संसाधन फिलहाल तो नहीं है कि आप लोगों को रोजी रोटी दे सको। नतीजा ये होता है कि वहां पे सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। यूपी बिहार के सारे बच्चे एक तो पढ़ते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद उनको क्या सरकारी, या तो टीचर बनना है, या तो उनको रेलवे में जाना है, सरकारी बैंक में जाना है, या तो फिर उनको फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए। खाली कहां से आएगी इतनी सरकारी नौकरी? है ना, राज्य के पास ना कोई व्यवस्था इतनी नौकरी देने के लिए, ना केंद्र सरकार बैठी है इतनी नौकरी देने के लिए। हाँ, तो भाई उतने ही बच्चे पैदा करो जितने की परवरिश आप कर सको। अगर एक जान की हत्या पाप है तो एक जान को पैदा करना जिसके परवरिश का आपके पास साधन ना हो, संसाधन ना हो, ये भी पाप है, ये भी गुनाह होना चाहिए और इसकी सजा भी मिलनी चाहिए।